वो बाबा जो 1960-1959 में जिसका जन्म पटियाली के पास में बहादुरपुर गांव में जाटव एक चमार परिवार में हुआ और वो 18 साल की उम्र में 19 साल की उम्र में जो है यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती हुआ और वहाँ से वो आरक्षण के बल पर सिपाही भर्ती हुआ। जब शेड्यूल कास्ट तो आरक्षण मिला होगा, आरक्षण के बल पर सिपाही भर्ती हुआ, हेड कांस्टेबल के लिए उसका प्रमोशन हुआ। उसके बाद में प्रमोशन होने के बाद में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहा, वहाँ नौकरी की। और उन्हीं के एक साथी हैं डॉक्टर, जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा मेरा नाम मत बताना। इसने नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी कि इसके अंदर कुछ भगवान घुस गए थे, इसे नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि इसने कहीं बहुत बड़ा गबन किया था, कई 100 करोड़ रुपए का। उस पैसे को बचाने के लिए इसने VRS लिया। VRS लेने के बाद में ये अपने, हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ, उसके बाद में VRS लेने के बाद में ये अपने घर गांव आए और गांव में जो उनका घर था वहां इन्होंने लोगों से कहना शुरू करा कि मुझे एहसास होता है मेरी जो बॉडी है ये भगवान की बॉडी है, इस बॉडी में भगवान का वास है, भगवान का निवास है और मैं चाहता हूं कि मैं भगवान का भजन करूं। और इस आदमी ने वहां से सत्संग करना शुरू किया 1997 और 98 के आसपास। तो आप लगाइए कि 25 सालों में जो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। एक तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी करते वक्त जो उन्होंने 2 नंबर का पैसा कमाया उसको भी 1 नंबर में कन्वर्ट किया, और दूसरा उन्होंने अंधविश्वास इस देश के अंदर परोसने की कोशिश की। जो पटियाली के बहादुरपुर गांव से शुरू हुआ और ये कहा गया वहाँ एक बड़ा आश्रम है और आज तो आदित्यनाथ योगी का फरमान आ गया कि बिल्डोजर चला दिया जाए उसके ऊपर। उस आंदोलन, उस सत्संग में और वो बाबा भी साधारण बाबा नहीं है, उसके कपड़े बाबा जैसे नहीं है, वो भगवा नहीं पहनता है, वो माथे पर चंदन नहीं लगाता है, वो कोट पैंट सफ़ेद कलर के पहनता है, सफ़ेद कलर के कुर्ता पजामा पहनता है, माथे पर टीका चंदन नहीं लगाता है, ब्लैक बढ़िया टाई लगाता है, बढ़िया क्या नाम है वो चश्मा लगाता है स्टाइलिश। वो अपने आप को बाबा कहता है। उसके पास कोई संतान नहीं, लेकिन फिर भी पैसे की हवस इतनी है कि पैसे के चक्कर में वो तमाम लोगों को अंधविश्वास की तरफ ढकेल रहा है। उसका कारण ये हुआ कि ये जो अभी हादसा हाथरस के पास जो सिकंदराबाद में हुआ है ये दुखद है, नहीं होना चाहिए था, जिसमें ये इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। मैंने भगदड़ का कारण जानने की कोशिश की कि भगदड़ का कारण क्या है, तो पता चला कि जब बाबा मंच से उतर करके अपनी गाड़ी में बैठा तो जहां जहां बाबा के चरण पड़े थे उस मिट्टी को चूमने के लिए लोग भागे, उस गाड़ी को छूने के लिए लोग भागे। और जब भगदड़ हुई तो लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और उन मौत में महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे जिनके सामने उम्र पड़ी थी उन लोगों की हत्या हो गई, उन लोगों की जान चली गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी जान की जो भरपाई है वो कौन करेगा? कुछ जी सबसे बड़ा सवाल आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर 80% लोग आपके समाज से थे, आपने क्या समाज सेवा? मैं वही कह रहा हूँ, मैं अपने समाज को मैं वही कह रहा हूँ। देखिए मेरे समाज का मतलब है अम्बेडकरवादी होना, मेरे समाज का बाद मतलब है कबीरवादी होना, नानकवादी होना, रैदासवादी होना, तर्कवादी होना। मेरे समाज का मतलब है बुद्धिस्ट होना। मेरे समाज का मतलब जाति का होना नहीं है। मैं तो जाति को नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई जाति पूछेगा तो बतानी पड़ेगी हाँ मैं जाटव समाज से आता हूँ और बाबा भी जाटव समाज से था, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं उसका बचाव करूँ। मेरा काम बचाव करना नहीं है। जो अंधविश्वासी और पाखंडी है, जो इस देश के अंदर बुद्ध, फूले, कबीर, नानक, रैदास, साहू के आंदोलन को कमज़ोर करता हो, जो व्यक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के विरुद्ध जा करके देश के अंदर पाखंड और अंधविश्वास फैलाता हो, वो चाहे कोई भी हो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, राज्य सरकारों से मांग करता हूँ कि जो कानून महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बना रखा है कि अगर वहां पर किसी ने पाखंड फैलाने की कोशिश की तो मुकदमा किया जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर कोई कथाएं नहीं होती हैं, कोई वहां पर चमत्कारी बाबा नहीं जाते, हम भग जाते हैं डरे। तो वो कानून पूरे देश में बनना चाहिए ताकि ऐसे पाखंडी, ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले लोग जिनके कारण लोगों को जान माल का नुकसान हर साल कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में होता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, माँ बाप के सर से उनका साया उठ जाता है बेटे का। तो ये बड़ी बात है, इस पर कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। जी आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, या आप जैसे लोगों ने बचा लिया है? देखिए किसी ने कुछ नहीं बचाया, जो होना था वो हुआ है। निश्चित रूप से देखिए जहाँ तक बाबा का सवाल है, पुलिस की नज़र से बाबा ज़्यादा दिन बचेगा नहीं। लेकिन एक बात है ना, जब FIR हुई तो बाबा का नाम भी नहीं है उसमें जो सेवादार हैं उनका बस नाम। देखिए मैं क्या कहता हूँ, हमेशा क्या होता है कि मारा कौन जाता है, मारे नीचे के लोग जाते हैं। तो बाबा वाले मामले में भी जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आदित्यनाथ योगी की स्टेटमेंट देखी है और बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है। 25 साल में वहाँ जाकर के अखिलेश यादव भी दरबार में हाजिरी लगाते हैं, वहाँ जाकर के बड़े बड़े मतलब जो 30 बार खाए वो भी हाजिरी लगाते हैं। तो बाबा की कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख भी है। और ये जो आप कह रहे हो जिस प्रकार से, तो मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि बाबा जो है वो बड़ा कर्मकांडी बाबा है। RDG साहब की स्टेटमेंट आई है कि क्या ये FIR है जिनमें गंभीर आरोपों में, यौन शोषण के मामलों में FIR है। तो आप समझिए कि बाबा का जो ढाबा था
वो तबाह होने के कागार पर है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बाबा की ये दुकान बंद होनी चाहिए, बाबा को सद्बुद्धि मिले, वो संवैधानिक रूप से काम करे, जेल से निकल करके जब भी आए। ये गलत है, चाहे तो ये सूरजपाल उर्फ भोले बाबा हो, चाहे इनके जैसे अन्य बाबा हो, इनके ढाबे जल्दी से जल्दी बंद होने चाहिए। ये पाखंडवाद और भारतीय संविधान के खिलाफ है। कुछ बहुजन समाज के जब होंगे जब आपका समाज जाना बंद करेगा। मैंने क्या कहा, मेरा समाज नहीं जाता। आप बार बार गलत सवाल लेकर के आते हो। मेरा समाज है, मेरे समाज के नहीं है वो। जो लोग वहाँ पे मरे वो मेरे समाज के नहीं हैं, मेरे समाज के हैं। अम्बेडकरवादी, कबीरवादी, नानकवादी, रैदासवादी, फूलेवादी, ये जो लोग हैं, जो तार्किक लोग हैं, ये मेरे समाज के हैं। और मेरा सगा भाई अगर कावड़ लेने जाता हो तो वो मेरे समाज का नहीं है। मेरे यहाँ एक लाइन का सीधा सा फड्डा है। वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, गलती किसकी है, कमी किसकी है? कमी उनकी है, वो सुन नहीं पा रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि जो व्यक्ति सो रहा है उसको तो मैं जगा सकता हूँ, लेकिन जो सोने का ड्रामा कर रहा है उसको मैं नहीं जगा सकता। तो ये जितने गधे घोड़े घूम रहे हैं, जो चमत्कार की आस में जो पैदा होते हैं, ये समझ लेते हैं कि हम तो पापी हैं, हमारे ऊपर तो भगवान की सीधी दृष्टि थी नहीं, हम फला बाबा के दर्शन कर लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा, हमारे ऊपर से कृपा दृष्टि जो बनी रहेगी। तो ये जो चमत्कार की आस में घूम रहे हैं, जिन्हें खुद में विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में यही होता है। मैं कहता हूँ वो मेरे समाज के लोग नहीं हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ, मंचों पर कहता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ कि हमें अंगूठी पर विश्वास है, ताबीज़ पर विश्वास है, काले धागे पर विश्वास है, लाल धागे पर विश्वास है, कपड़ा पे विश्वास है, माथे पर विश्वास है। लेकिन जिस दिन हम जिस दिन हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर दें, उस दिन किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।